संत तिरुवल्लुवर तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि हुए हैं। उनका सरल व्यवहार और संतोषपूर्ण जीवन हमेशा दूसरों के लिए आदर्श रहा। उनके जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो इतने वर्षों बाद भी दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। संत तिरुवल्लुवर व्यवसाय से जुलाहा और व्यवहार से संत थे। प्रतिदिन कपड़े बेचने से जो कमाई होती थी उससे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन संत तिरुवल्लुवर कपड़े बेचने के लिए बाजार गए। एक युवक संत तिरुवल्लुवर के पास पहुंचा। संत की विनम्रता और सरलता देखकर उसने उन्हें ढोंगी समझा। उसने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उसने संत तिरुवल्लुवर के सामने रखे कपड़ों में से एक साड़ी उठाई और संत से उसका दाम पूछा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक युवक को साड़ी का दाम 2 रुपए बता दिया। साड़ी हाथ में लेकर उस युवक ने साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और कहा, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, इस एक टुकड़े का दाम क्या होगा? संत ने शांत भाव से कहा, 1 रुपया। अब युवक ने उस एक टुकड़े के 2 टुकड़े कर दिए और उनमें से एक का दाम पूछा। संत ने उसी शांत भाव से जवाब दिया, 8 आना। वह युवक उसी प्रकार साड़ी के अनेक टुकड़े करता गया और संत उसी अनुपात में दाम कम करते हुए बताते रहे। आखिर में जब वह साड़ी पूरी तरह तार तार हो गई तो युवक ने उन छोटे छोटे टुकड़ों को एक और फेंक दिया। उसने धन की ऐंठ दिखाते हुए अपनी जेब से 2 रुपए निकाले और कहा, यह रहा तुम्हारी साड़ी का दाम। किंतु संत ने रुपए लेने से इनकार करते हुए कहा, जब तुमने साड़ी खरीदी ही नहीं तो मैं उसका दाम कैसे ले सकता हूँ? पर बेटा, ये 2 रुपए क्या उस मेहनत का मोल चुका सकते हैं जो इस साड़ी को बनाने में लगी? किसान ने साल भर खेत में पसीना बहाते हुए कपास पैदा किया। मेरी पत्नी ने उसे धुनने और काटने में मेहनत की। मेरे बेटे ने उसे रंगा और मैंने उसे बुनते हुए साड़ी का रूप दिया। सोचो इस साड़ी में कितने लोगों की मेहनत लगी है और तुमने साड़ी के टुकड़े करके इतने लोगों की मेहनत को व्यर्थ कर दिया। यह सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और संत से पूछा, आप मुझे साड़ी के टुकड़े करने से पहले ही रोककर यह बात कह सकते थे, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? संत ने जवाब दिया, यदि मैंने तुम्हें पहले ही रोक दिया होता तो संभवतः तुम अपनी गलती को पूरी तरह नहीं समझ पाते। संत तिरुवल्लुवर जब भी भोजन करते थे तो अपने साथ जल से आधा भरा पात्र और एक सुई रखते थे। उनकी पत्नी प्रतिदिन उन्हें ऐसा करते देखती थी, किंतु कभी इसका कारण पूछने का साहस ना कर सकी। वर्ष पर वर्ष बीतते रहे, पर पत्नी ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। तिरुवल्लुवर जी की पत्नी जब मृत्युशैया पर थी तो मरने से पहले उनकी पत्नी ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए इसका कारण जानना चाहा। तब संत तिरुवल्लुवर ने उन्हें उत्तर दिया, भोजन करते हुए अन्न का कोई दाना यदि नीचे गिर जाता है तो मैं उसे सुई से उठाकर जल पात्र में डालकर धोता था और उस दाने को ग्रहण कर लिया करता था। मैं ऐसा इसलिए करता था ताकि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना हो। इस सत्य को जानकर मृत्युशैया पर लेटी पत्नी के मुख पर संतोष का भाव था। संत तिरुवल्लुवर का यह आचरण तब था जबकि देश में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज जब अनेक लोगों को एक समय का भोजन मिलना भी कठिन हो रहा है, ऐसे में संत तिरुवल्लुवर का यह व्यवहार विचार करने योग्य है।